मैं सौरभ सिंह चौहान प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं समास। कल हमने देखा था समास की परिभाषा, समास किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था समास के भेद कितने हैं। ठीक है। और भेद के अतिरिक्त हमने क्या देखा था, अव्ययीभाव समास। ठीक है। तो अव्ययीभाव समास को हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो समास किसे कहते हैं? समास दो शब्दों का मेल होता है, मतलब कि परस्पर दो पद या दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक यौगिक शब्द का निर्माण होता है, वही होता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। आज जो प्रकार है, हमारा जो भेद है, वो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को डिटर्मिनेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। मैंने यहाँ पे गलती से प्रोनाउन लिख दिया है, इसको आप सुधार के पढ़ें। यहाँ पर कंपाउंड होगा, कंपाउंड मीन्स होता है समास। ठीक है। तो तत्पुरुष समास होता क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता रहे। किसकी प्रधानता रहे? उत्तर पद की प्रधानता रहे। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे कर्ता, जो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये इनके जो कारक चिन्ह हैं, तो ये जो कारक चिन्ह हैं, इन कारक चिन्हों का भी प्रयोग होगा। ठीक है। तो इनका जब लोप हो जाएगा तो लोप होने पर समास का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए जैसे विद्या प्राप्त, तो विद्या को प्राप्त, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण क्या बताया, विद्या प्राप्त। तो विद्या प्राप्त में क्या होगा? विद्या को प्राप्त। ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है? को आ रहा है। तो को क्या है? को हमारा कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण का कार्य करता है और वह दूसरे शब्द विशेष पर निर्भर करता है। मतलब कि जब तत्पुरुष समास का हम विग्रह करेंगे तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? जो उत्तर पद रहेगा। मैंने बताया था समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद में जब उत्तर पद है, बाद वाला जो पद है, तो उस उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। ठीक है। मतलब कि वो विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है जलधारा। तो जलधारा का जो विग्रह है वो क्या है? जल की धारा। तो यहाँ पर जल की धारा बह रही है, एक वाक्य जैसे हम उदाहरण के लेते हैं, जल की धारा बह रही है। तो यहाँ पर जो बह रही शब्द है, इस पर निर्भर कर रहा है क्या? जल। कि यहाँ पर जो धारा है वो स्त्रीलिंग है। धारा क्या है? धारा बह रही है, धारा बहती है, धारा बहता नहीं है। तो धारा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जल की धारा बह रही है वाक्य में, बह रही है का संबंध धारा से है, ना कि जल से, मतलब कि जल से नहीं है। तो बह रही क्रिया क्या है? बहना क्या है? क्रिया है ना, वर्ब है, क्रिया है। तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक। तो यहाँ पर धारा शब्द की प्रधानता है, मतलब कि उत्तर पद प्रधान हो गया। क्या है? यहाँ पे जल धारा है, तो जल धारा में धारा उत्तर पद है और पूर्व पद क्या है? जल है। तो धारा की प्रधानता हो गई। तो इसी आधार पर तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है उसी के अनुसार हमारा समास पहचाना जाता है। मतलब कि इसमें जो अंतिम पद होगा वो लिंग वचन के अनुसार ही होगा। अब यहाँ पर जैसे धारा बह रही है, तो धारा जब बह रही है तो धारा क्या है? लिंग हो गई। ये बहना क्या है? बहना क्रिया है, लेकिन बहती है, धारा बह रही है, ये लिंग बताता है कि भाई ये स्त्रीलिंग में है। ठीक। और धाराएं क्या हो जाएगी? वचन हो जाएगा। धारा से धाराएं एक वचन से बहुवचन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास में जो भेद हैं वह मुख्यतः कौन कौन से हैं? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष, द्विग तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कर्मधारय और द्विग तत्पुरुष लिखा है क्योंकि इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो जो दोनों शब्द हैं, मतलब कि जो आपका प्रथम पद है और द्वितीय पद है, तो प्रथम पद और द्वितीय पद जब मिलते हैं आपस में
तो इनके मध्य में जो आने वाला चिन्ह है, कारक चिन्ह, उसका लोप हो जाता है, मतलब कि लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, तो क्या क्या छिप जाता है? जैसे का, के, की, में, पर, को, से, के लिए, ये जो शब्द हैं ये कारक चिन्ह हैं। इनको परसर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परसर्ग। कारक चिन्ह को क्या बोलते हैं? परसर्ग। ठीक है, तो ये जो कारक चिन्ह है ये लुप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसको लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, फिर विग्रह करते समय इन कारक चिन्हों को पुनः जोड़ देते हैं। जब विग्रह करते हैं, जैसे मैंने बताया था चिड़ी मार, तो चिड़ी मार में ये हो गया आपका समास चिड़ी मार। ठीक, अब जब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? चिड़ी को मारने वाला है, चिड़िया को मारने वाला। तो जो को शब्द आया है, को शब्द, ये जो को शब्द है वो क्या है? यही लोप हुआ है, इसी का लोप हुआ है, तब जाके समास बना था। तो ये पुनः आ गया है, जब विग्रह करेंगे तो ये पुनः आ जाता है, पुनः जोड़ देते हैं। तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक में जो लोप, जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, और इन्हीं के आधार पर ये बांटा गया है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है को। क्या है? को। तो उदाहरण देख लेते हैं। विरोधजनक, जब इसका हम विग्रह करते हैं विरोधजनक का, तो क्या आता है? विरोध को जन्म देने वाला। तो जो को है ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ठीक, तो को आ रहा है बीच में, यही है आपका परसर्ग या कारक चिन्ह। तो इसका लोप हो जाता है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। जितेंद्री, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक, फिर अगला तत्पुरुष है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है? करण तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से और के द्वारा। ठीक, और इन्हीं को जब लोप कर दिया जाता है तब हमारा बनता है समास। जैसे अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? अकाल से पीड़ित। तो जो से आ रहा है ये हमारा है कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह से है, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष होगा। जैसे एग्जाम में उदाहरण के लिए पूछ देगा कि बताइए कि तुलसी कृत में कौन सा समास है, या तत्पुरुष समास तुलसी कृत में कौन सा तत्पुरुष है? तो वहाँ पर तत्पुरुष समास तो दे दिए कि भाई, बता दिए पहले से कि भाई ये तत्पुरुष समास है तुलसी कृत, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो जब इसको आप विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या आएगा? से या के द्वारा। तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत, है ना? तुलसी द्वारा रचित या तुलसी से कृत। तो यहाँ पर जो से और द्वारा है ये किसका होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो करण तत्पुरुष होगा ये। ठीक, फिर है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य में कष्ट से साध्य। जग हंसाई में जग के द्वारा हंसाई। भयभीत, भय से भीत। ये इसके उदाहरण हो गए। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है? इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। ठीक है, तो जब के लिए का लोप हो जाता है वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष बनता है। उदाहरण देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक, यहाँ पर के लिए आ रहा है ना। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल या भवन। गौशाला, गायों के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। इस तरह कई सारे उदाहरण हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। फिर बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह से होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें अलग होने का भाव होगा। अलग होने का भाव मतलब देखिए, से जो है ये अपादान तत्पुरुष में भी आ रहा है, और कहाँ आ रहा था? और यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष में भी से आ रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा कि अपादान तत्पुरुष होगा? तो अपादान तत्पुरुष पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें अलग होने का भाव होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, तो अलग हो रहे हैं ना, पत्ते क्या हो, पेड़ से अलग हो रहे हैं, है ना? जैसे आपके हाथ से कलाई घड़ी गिर गई, तो से यहाँ पर से हो रहा है ना, से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अलग होने का भाव है। तो जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब उस चीज़ से वंचित हो रहा है कोई वस्तु या व्यक्ति। गुण रहित, गुण से रहित, रहित का मतलब होता है ना होना, है ना, इसकी गैर मौजूदगी। ठीक है, और सहित मतलब होता है मौजूद होना। देश निकाला, देश से निकाला जा रहा है, मतलब कि उससे अलग किया जा रहा है देश से। तो यहाँ पर जो से है ये क्या होगा? कौन सा तत्पुरुष होगा? अपादान तत्पुरुष, अलग होने का भाव दे रहा है। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख हो गए, कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य से विमुख हो गए।
तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मतलब होता है अलग करना, है ना। तो यही है यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर भाव कौन सा दे रहा है, तो जो भी भाव देगा उस भाव के आधार पर हम अपादान तत्पुरुष या फिर हम करण तत्पुरुष पहचानेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष नाम से समझ में आ रहा है, इसमें संबंध बताएगा, का, के, की, है ना। इन तीन शब्दों का लोप हो जाता है, तब बनता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। जैसे नर बलि, तो किसकी बलि, संबंध बता रहा है नर और बलि के बीच, तो नर बलि किसकी दी जा रही है, तो नर की दी जा रही है, तो यहाँ पर की, तो नर की बलि, है ना। जगन्नाथ, जगत के नाथ, किसके नाथ हैं, संबंध बता रहा है ना, जगत के नाथ हैं। का, के, की, ये संबंध बताने वाले कारक चिन्ह हैं, परसर्ग है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। दुख सागर, दुख का सागर। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, ठीक है। ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है, में, पर। इसका लोप हो जाता है, जब इसका लोप हो जाता है वहाँ पर बनता है अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण आत्मनिर्भर, तो आत्म पर निर्भर, ठीक। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, क्या है, मुनियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर अधिकरण मतलब कि इसका सहारा ले रहा है ना। जैसे गाड़ी सड़क पर चलती है, तो अगर हम पर शब्द का इस्तेमाल ना करें तो क्या हमारा वाक्य पूरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही जो में और पर है, ये अधिकरण पुरुष के उदाहरण में आ जाएंगे। देशाटन, देश में अटन, अटन मतलब होता है भ्रमण। जैसे राजा महाराजा देशाटन के लिए चले जाते थे ना घूमने के लिए, तो यही है देशाटन। देशाटन में देश में अटन, तो में क्या है, ये अधिकरण है। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, है ना, लोक में प्रिय, तो ये आपका हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। तत्पुरुष समास हमने पढ़ा। तत्पुरुष समास से हमने देखा कि जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता रहती है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं, तो लुप्त कारक चिन्ह, अलुप्त तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, ये इसके प्रकार हैं। कर्मधारय और द्विग भी इसी के प्रकार हैं तत्पुरुष के, लेकिन कर्मधारय और द्विग को स्वतंत्र रूप में भी लिखा जाता है। हमने पढ़ा था 4 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर, ठीक। लेकिन वैसे स्वतंत्र रूप से रचना के आधार पर अगर देखें तो ये 6 प्रकार के हो जाते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से, अव्ययीभाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष, और तीसरा द्वंद्व, और चौथा बहुव्रीहि, ठीक है। और कर्मधारय द्विग किस में समाहित हो जाते थे, तत्पुरुष में, लेकिन इनको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर है लुप्त कारक चिन्ह, आपने देखा कि इसमें परसर्ग, का, के, की, में, पर, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता और संबोधन इसके जो कारक चिन्ह हैं इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास में पहला पार्ट खत्म, समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कहीं पर अगर आपको सजेशन देना है, सुझाव देना है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।